नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर है आसिम। आज की कहानी 4 साल पुरानी है और उत्तर प्रदेश का शहर गोरखपुर। गोरखपुर वही शहर है जहां से योगी आदित्यनाथ पहले सांसद हुआ करते थे और वहां पे जो मठ है उसके मठाधीश भी हुआ करते थे। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है गोरखपुर और बेहद खूबसूरत। मेरे जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन जितना मैंने देखा है वहाँ पे लेक वगैरह है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी खूबसूरत जगह है। और क्योंकि एक तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी कर्मस्थली रही है, तो जाहिर सी बात है उस पर अच्छा खासा ध्यान दिया हो गया होगा, विकास अच्छा किया होगा गया होगा। और बड़े शहरों में शुमार है तो, और पूर्वांचल का एक बड़ा शहर और इम्पोर्टेंट शहर है, तो जाहिर सी बात है गोरखपुर की अपनी एक अलग पहचान है। तो आज वारदात गोरखपुर की है। गोरखपुर का एक इलाका अशोकनगर में ये जो थाना लगता है अशोकनगर का, वो शाहपुर पुलिस स्टेशन लगता है गोरखपुर का। 20 जनवरी 2016 की बात है। 20 जनवरी 2016 शाहपुर पुलिस स्टेशन जो है, वहाँ पे एक कॉल मिलती है कि आपके इलाके में एक डबल मर्डर हो गया है। और यहीं पे अशोकनगर जो कॉलोनी है, इसका एक मकान है, उसके अंदर लूटपाट की गई है। और लूटपाट के दौरान जो एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीबन 40-42 साल के आसपास की है, और एक 4 साल का जो बच्चा है, उन दोनों का कत्ल हुआ है। जबकि जो पत्नी है वो उस वक्त घर में ही मौजूद थी। कुल मिला के घर में 3 लोग मौजूद था, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक जो है वो जिंदा है। पुलिस मौके पे पहुंचती है और मौके पे पहुंचकर मौका मुआयना करती है। देखते हैं पूरा बाहर जो कुंडी लगी हुई थी, जो उसको तोड़ा गया था। इसके अलावा घर का जो सामान था वो अस्त व्यस्त था, बिखरा हुआ था इधर उधर। और जो महिला थी वो बहुत घबराहट में थी, बहुत स्तब्ध थी इन सब घटनाओं से। और उसी कमरे में जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था, वहीं पे एक बच्चा जो 4 साल था उसकी लाश, और जो महिला का पति था उसकी लाश पड़ी हुई थी। महिला के पति का जो कत्ल हुआ था, उसके सर पे हथौड़ा के कई वार किए गए थे, जबकि जो बच्चा था उसका गला घोंटकर कत्ल किया गया था। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और जांच में जो जो सबसे कहा जाना इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है, इम्पोर्टेंट पहलू है, वो महिला है जो जिंदा थी, जबकि उसके साथ जो बाकी 2 लोग थे वो मर गए थे। तो जाहिर सी बात है पुलिस ने जो शुरुआत करी, वो महिला से पूछताछ की शुरुआत करी और महिला से पूछा कि क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से हुआ। तो महिला ने बताया कि हम लोग सो रहे थे रात में, और सुबह के वक्त अचानक 4-5 लोग घर के अंदर घुस आए और उन्होंने लूटपाट करना शुरू किया। तो हमारे पति जो थे, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी, बदमाशों को, और इस दौरान हाथापाई जब हुई तो पति के ऊपर जो बदमाश थे उन्होंने किसी भारी चीज़ से वार किया, और इस वार के दौरान वो बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गए। और महिला का ये कहना था कि मैंने भी काफ़ी कोशिश करी कि किसी तरीके से पति को बचाऊं, लेकिन मैंने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन मैं अपने पति को बचा नहीं पाई। बच्चा को बोला कि पता नहीं उन्होंने बच्चे को क्यों मारा, बच्चे से तो कोई लेना देना था नहीं, वो लूटपाट में उस तरीके से विरोध भी नहीं कर रहा था, लेकिन पता नहीं उन लोगों ने मेरे बच्चे को क्यों मार दिया। अब पुलिस को ये सारी चीज़ें जो थी वो समझ में नहीं आ रही थी कि पति और बच्चा जो है उसका कत्ल हो गया। महिला के अनुसार उसने काफ़ी जद्दोजहद करी, बहुत लड़ाई झगड़ा किया, बदमाशों से जूझी वो, और उससे काफ़ी मुकाबला किया, लेकिन जो बदमाश थे वो घर का जो सामान था, जो भी कैश वगैरह था, वो लेकर भाग गए। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि जब पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए भेजा तो उसके ऊपर ना तो कोई एक्सटर्नल इंजरी थी और ना कोई इंटरनल इंजरी। जिस तरीके से महिला पूरा क्राइम सीन को बता रही थी, क्राइम सीन के बारे में, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई एक्सटर्नल इंजरी तो होनी चाहिए, कोई ज़ख्म तो होना चाहिए, लेकिन कोई ज़ख्म नहीं था शरीर पर। और जब अंदर मुआयना किया
डॉक्टर्स ने, तो अंदर भी कोई शक नहीं था। तो ये बात कहीं ना कहीं पुलिस को एक शक पैदा कर रही थी पुलिस के दिलो दिमाग में कि आखिरकार ये जो महिला है, जो इसका बयान है वो उसके विपरीत क्यों है, जो उसकी इंजरीज बोल रही हैं। पुलिस ने पता करना शुरू किया कि क्या है पूरा मामला, बैकग्राउंड वगैरह चेक किया तो मालूम चला कि ये जो महिला है इसका नाम अर्चना है, और अर्चना जो है ये लखनऊ की रहने वाली है। साल 2009 में इसकी जो शादी हुई थी वो डॉक्टर ओम प्रकाश से हुई थी, और डॉक्टर ओम प्रकाश की ये दूसरी शादी थी। इनकी पहले एक पत्नी थी, वो गुजर गई थी, तो उसके बाद ओम प्रकाश ने अभी ये दूसरी शादी करी थी। और अर्चना से ही 4 साल का एक बच्चा था, यानी शादी को 2009 में हुई थी तो करीबन 7 साल का वक्त बीत चुका था। हाँ हाँ, ये बात भी मालूम चली थोड़ी बहुत तफ्तीश करने पे, जो डॉक्टर ओम प्रकाश की घर वाले थे, उनकी माँ जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उनके मुताबिक दोनों में ज़्यादा पटरी खाती नहीं थी, और दोनों में अक्सर मनमुटाव तो रहता था, लेकिन इस तरीके का मनमुटाव नहीं रहता था कि साथ में एक साथ रह ना पाए। इस तरीके की जो बातें थी वो डॉक्टर ओम प्रकाश के परिवार ने पुलिस को बताई। अब पुलिस को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो लोचा है, क्योंकि बताए हुए बयान और जो हालात हैं, वक्त है, उसके हिसाब से वो उसके पुलिस की थ्योरी में फिट नहीं बैठ रहे थे। पुलिस ने और खंगालना शुरू किया। देखा गया कि सीडीआर निकाली गई, किससे बातचीत होती है, इवन जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनके बारे में भी देखा गया। तो ये इस तरह की का एक जो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ने शुरू किया, क्योंकि बयान तो पुलिस पहले ही ले चुकी थी अर्चना के, लेकिन बाकी का उनको इन्वेस्टिगेट करना था। तो एक जो पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड जब निकाली और देखा कि किस किस से फ़ोन पे बातचीत होती थी और हुआ करती थी, और जिस दिन ये पूरी वारदात हुई उस दिन किस किस से बात हुई, और उसके बाद किस किस से बात हुई, तो इन सब जो पिछले करीबन 6 महीने का जो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड निकाला गया था, उसमें एक नंबर एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट कर रहा था पुलिस को, बहुत ज़्यादा वो नज़र आ रहा था। और उसमें जो बात करने की ड्यूरेशंस थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, और फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये जो नंबर था वो पुलिस के दिमाग में शक पैदा कर रहा था। पुलिस ने पता किया कि ये नंबर जो है ये किसका है, तो मालूम चला कि ये नंबर जो है फ़िरोज़ाबाद का एक छोटा कस्बा कहना चाहिए, फ़िरोज़ाबाद के अंदर ही आता है शिकोहाबाद। शिकोहाबाद का एक जिला पंचायत सदस्य है, उसका नाम है अजय यादव, ये उसका नंबर था। अब पुलिस ने अजय यादव का जो लोकेशन है वो देखा कि उस दिन जिस दिन वारदात हुई थी उस दिन लोकेशन कहाँ थी अजय यादव की, तो अजय यादव की जो लोकेशन थी वो गोरखपुर आ रही थी। अब पुलिस ने अजय यादव को उठाया और उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई थी, इतनी लंबी लंबी बातचीत तुम इस नंबर पे करते हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक डबल मर्डर का वारदात हुई है, और उस दिन तुम्हारी जो लोकेशन है वो गोरखपुर की आ रही है, और अगले दिन तुम्हारी लोकेशन दोबारा एक तरीके से गोरखपुर में ही है, लेकिन बहुत रोटेट हो रही है कि अभी गोरखपुर शहर के बाहर जा रहे हो, कभी अंदर आ रहे हो, इस तरीके से क्या कर रहे थे। तो अजय यादव ने काफ़ी घुमाने फिराने की कोशिश करी। पुलिस ने फेसबुक अकाउंट की तब तक डिटेल निकाल चुकी थी, पुलिस फेसबुक अकाउंट के अंदर भी घुस गए थे दोनों के, अर्चना के और अजय यादव के, और उसमें देखा कि काफ़ी इन लोगों के बीच में चैटिंग और ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो एक तरीके से सारा जो कच्चा चिट्ठा था वो पुलिस के सामने आ चुका था, और अब बस पुलिस को जो करना था वो इंटरोगेशन करनी थी, क्योंकि काफ़ी एविडेंस जो थे वो पुलिस को मिल चुके थे। और पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट करने के बाद दोनों को इंटरोगेशन के लिए बुलाया। पहले तो डिटेन किया, हिरासत में लिया, हिरासत में लेने के बाद दोनों को आमने सामने बिठाया, और आमने सामने बिठाने के बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई। क्रॉस क्वेश्चनिंग में बहुत सारे सवाल किए गए दोनों से, और दोनों के जो जवाब थे वो अलग अलग थे। इससे पहले भी जो बयान थे वो अलग अलग कमरों में लिए गए थे, तो उनका भी मिलान कराया गया, तो वो जो बयान थे उनमें भी फ़र्क था। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। पुलिस ने अब थोड़ी सख्ती दिखाई और सख्ती से पूछताछ करी, और अजय यादव से पूछा कि अब बताओ कि क्या है पूरी बात, तुमने क्यों मर्डर किया। तो फिर अजय यादव को जब लगा कि वो खुद फंसने वाला है, तो उसने कहा कि मैंने अकेले मर्डर नहीं किया, मैंने जो
महिला है उसके कहने पे मर्डर किया और वो मेरे साथ इस दोनों डबल मर्डर की जो वारदात थी उसमें शामिल थी। पूरी कहानी इस तरीके से सुनाई अजय यादव ने कि करीबन 10 महीने पहले, यानी कत्ल हुआ है जनवरी 2016 में। तो आप मान लीजिए कि मार्च 2015 के आसपास दोनों की फेसबुक पे मुलाकात हुई। और ये जो फेसबुक की मुलाकात थी वो पहले चैट्स में बदली, चैट से के बाद फिर फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए गए। फ़ोन नंबर एक्सचेंज करने के बाद दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ। और ये जो महिला थी अर्चना, ये लखनऊ की रहने वाली थी। और जब ये अपने ससुराल मायके जाया करती थी तब उससे अक्सर मिला करती थी। हालांकि वो अजय यादव जो है वो मिलने के लिए गोरखपुर भी आया करता था, लेकिन ज़्यादातर मिलना लखनऊ में ही हुआ करता था। और ये जो एक तरीके से जो व्यवहार था अर्चना का, वो डॉक्टर ओम प्रकाश यानी उसके पति के दिलो दिमाग में एक संशय डाल रहा था, एक शक पैदा कर रहा था। और उसको लग रहा था कि उसकी पत्नी गलत रास्ते पे चल रही है। जब अर्चना को ऐसा लगने लग गया कि अब ये जो पोल है वो खुल जाएगी, भांडा है जो फूट जाएगा, तो उसने अपने प्रेमी अजय के साथ मिलकर ये प्लानिंग करी कि हम किसी तरीके से इन दोनों को रास्ते से हटा देते हैं, पति और बच्चे को, 4 साल का बच्चा था बेटा, तो हम लोग आराम से आगे की ज़िंदगी एक साथ गुजार सकते हैं। और इसी प्लानिंग के तहत जो 20 जनवरी 2016 की सुबह करीबन 4-5 बजे ये जो अजय यादव था ये घर पर पहुंचा अर्चना के। दोनों बच्चे जो थे, दोनों पति और जो बच्चा था वो सो रहे थे, तीनों एक ही बेडरूम पे सो रहे थे, बेडरूम में सो रहे थे। अर्चना ने कमरा मेन गेट जो था वो खोला। अजय यादव घर के अंदर दाखिल हुआ, उसके हाथ में एक हथौड़ा था। हथौड़ा जब लेकर वो कमरे में बेडरूम में घुसा और उस समय डॉक्टर ओम प्रकाश अर्चना का जो पति थे वो सो रहे थे। और इसने गहरी नींद में, और इसने सोते समय अजय ने कई सारे वार जो थे वो डॉक्टर ओम प्रकाश के सिर पे किया। और उसकी वजह से इनकी एक तरीके से कॉन्शियसनेस थी वो चली गई। और उसके बाद जो ब्लीडिंग थी वो ज़्यादा हो गई। तो उस दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से जो डॉक्टर ओम प्रकाश थे उनकी मौत हो गई। जब ये सब कुछ चल रहा था, जब अजय ने वार किए ओम प्रकाश के सर पर और पास में जो बच्चा था 4 साल का वो सो रहा था, तो वो घबरा कर अपनी माँ के पल्लू में आ गया। उसको लगा कि शायद जो ज़माने की सबसे महफूज जगह है वो माँ का आंचल ही है, और उसको लगा कि इसकी जो माँ है वो ही उसको बचा लेगी। लेकिन उसका सोचना गलत था और उसने गलत अपेक्षाएं अपनी माँ से लगा रखी थी, क्योंकि उस वक्त माँ का जो जज्बात थे वो बच्चे के साथ ना होकर जो उसका प्रेमी था उसके साथ हो गए। उसका ये जो माँ और प्रेमी था अजय यादव, इन दोनों ने मिलकर उस 4 साल के बच्चे का गला घोंटा। और गला घोंटने के बाद वो लाश को भी वहीं पे फेंक दिया। और बाकी उसके बाद फिर पूरे घर का सामान इन लोगों ने बिखराया। जो आगे वाली जो एक कुंडी लगी हुई थी मेन गेट पर, उसको, उस लॉक को इन्होंने तोड़ा, उसको उखाड़ा हथौड़े की मदद से। और उसके बाद ये करने के बाद जो अजय था वो मौके से चला गया। इसके बाद जब हल्का भोर हुआ, हल्की हल्की जब किरणें आनी शुरू हुई, उजाला शुरू हुआ, तब अचानक ये जो महिला थी अर्चना, इसने चिल्लाना शुरू किया। और जब इसने चिल्लाना शुरू किया तो तमाम जो कॉलोनी के लोग हैं वो इकट्ठा हुए और उन्होंने जो इत्तला थी वो पुलिस को दी। और पुलिस फिर मौके पे पहुंची और इस केस की तफ्तीश शुरू हुई। और मुश्किल से 1-2 दिन में ये मामले को सुलझा दिया गया था। और ये बेसिकली जब कत्ल हो गया और उसके बाद सारी चीज़ें हो गई, जब दोनों का लास्ट राइट्स हो गए पति और बच्चे का, तो ये लोग, अर्चना अपने प्रेमी के साथ भागने वाली थी। लेकिन तब तक पुलिस की जो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन थी वो चल रही थी और सारा जो था CDR वगैरह निकल आया था, लोकेशन वगैरह निकल आई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पुलिस के हाथ में थी। और इस पुलिस ने एक जो मर्डर का केस था वो सुलझाया, डबल मर्डर का। लेकिन इसमें मुझे बार बार वो जो बच्चा था 4 साल का, उसी के बारे में सोच के बहुत बुरा लगता है कि आखिर उसका क्या कसूर था। अगर तुम्हें अपने पति से अलग होना था तो बाकायदा तलाक लिया जा सकता था,
बच्चे को पति की कस्टडी में दिया जा सकता था, जान लेने का हक किसने दिया था। तो यहाँ पे बहुत ही विडंबना है और बहुत ही दुखदायक चीज़ है ये कि जब कत्ल हो रहा था उसके बाप का, तब वो अपनी माँ के पहलू में गया, उसके पल्लू में गया, और उस माँ ने भी वहाँ पे उसको हिफाजत से नहीं रखा, बल्कि खुद ही अपने हाथों से उसका गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।